मृदंग नाउ इन छतरपुर। नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। छतरपुर के चर्चित आत्महत्या कांड में जो टीआई अरविंद कुजूर थे, उनकी आत्महत्या के मामले में जो आरोपी बनाई गई थी आशी राजा और सोनू ठाकुर को आज न्यायालय में पेश किया गया रिमांड के बाद और उनको जेल भेज दिया गया है। हमारे साथ आशी राजा जो है आरोपी पक्ष के वकील हैं रवि पंडित जी। क्या कहेंगे वकील साहब, आज जो ये केस हुआ इसमें आज किस तरह का फैसला यहाँ पर दिया गया है, न्यायालय में पेश किया गया था? कल न्यायालय के द्वारा एक दिन की पुलिस रिमांड पुलिस को सौंपी गई थी और आशी राजा को और सोनू ठाकुर को पूछताछ के लिए पुलिस ने इन दोनों के स्टेटमेंट लिए थे। इन स्टेटमेंट में पुलिस के द्वारा ये बताया गया था कि इनसे कुछ सामग्री जब्त करनी है, जैसे प्लॉट, गहने, जेवरात, मोबाइल, इन सब की रिकवरी करने के लिए पुलिस ने न्यायालय में आवेदन किया था और न्यायालय के द्वारा पुलिस ने 3 दिन के लिए मांगा था, लेकिन न्यायालय के द्वारा 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, जिसकी अवधि आज पूर्ण हो गई है 2 बजे। और 2 बजे माननीय न्यायालय में पुलिस के द्वारा केस डायरी पेश की गई और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायालय के द्वारा पीआर की अवधि समाप्त कर जुडिशियल न्यायिक अभिरक्षा में उन दोनों को भेज दिया गया। क्या लगता है कि इस मामले में आशी निर्दोष है? मैं तो इस बात को कहूँगा कि देखिए, दोषी है या निर्दोष है, पुलिस के द्वारा अपना काम किया गया। अब न्यायालय को देखना है कि वास्तव में पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य संकलित की गई है वास्तव में वो विश्वसनीय है या अविश्वसनीय है। इसके बारे में चूंकि क्या है कि नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने एक आशी राजा, प्रथम दृष्टया ऐसा नज़र आता है कि आशी राजा निर्दोष है। उसके कई कारण हैं। 30 घंटे तक वो टीआई के साथ में और सोनू ठाकुर, ये दोनों लोग और टीआई साहब दिल्ली गए, 30 घंटे तक एक दूसरे के साथ में रहे, एक दूसरे के साथ लौटे और लौटने के आने के बाद टीआई साहब के द्वारा ऐसा इंसिडेंट कर लिया गया स्वयं गोली मार के। अब एक स्वाभाविक सी चीज़ है, यदि किसी प्रकार का विवाद होता या कोई एक्सटॉर्शन की घटना होती या मृत्यु के लिए उकसाने वाली कोई घटना होती तो ये लोग साथ में जाते क्यों? अगर किसी आदमी से बुराई, रंजिश या दुश्मनी होती है तो लोग उसको अपने साथ बैठाते नहीं है। यानी आपको लगता है वो बेकसूर है? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चूँकि टीआई अरविंद कुजूर का चरित्र हनन जिस प्रकार से मीडिया के सामने आया है कि अवैध रूप से रुपए की उगाही करना, लोगों से वसूली करना और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, कहीं शराब के ठेकों में इन्वेस्ट करना, कई प्रकार की चीज़ें आई हैं और लोगों को ब्याज पे रुपया देना, और इसके बाद उनके द्वारा अनैतिक कार्य किए गए और कई लड़कियों से उनके संबंध उनके बताए गए। तो इस तरीके से उनका चरित्र हनन जो जिस प्रकार से उभर के आया है, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उनके द्वारा इन सब तनाव से आके अपने आप को गोली मार ली गई थी। और जैसा कि जानकारी मिली है कि मंडला में जो उनकी वाइफ है उसके साथ उसने भी 376 का मुकदमा उनके ऊपर लगाया था। 2 महीने वो जेल में रहे थे। 2 महीने जेल में रहने के बाद बेल हुई थी, फिर उससे शादी हुई थी और उससे भी उनके संबंध मधुर नहीं थे। पहली नज़र में आपको पुलिस की एफआईआर में कौन कौन सी ऐसी कमी दिख रही है? देखिए, पहली नज़र में पुलिस की जो एफआईआर है प्रथम दृष्टया, उसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण कमी है कि पुलिस के द्वारा जो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, ये समझ में नहीं आता है, कहीं से गले से नहीं उतरता है कि जब कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करेगा तो अभी तक सुनने में आ रहा था हिडन कैमरा लगा के उनके द्वारा ये बीएफ बना ली गई, फिर उसको लेके ब्लैकमेल कर रहे थे, जबकि पुलिस की स्टोरी में ऐसा है नहीं है, ना एफआईआर में है। तो जो वर्जन उभर के आ रहे थे उन सब की सत्यता पुलिस के द्वारा स्वयं प्रमाणित नहीं है। कल जैसे कोर्ट में डायरी प्रस्तुत की गई तो बताया जा रहा है कि जज ने SC ST को लेकर भी कुछ कहा है। देखिए, कल जब डायरी पेश हुई थी तो विशेष न्यायाधीश महोदय के द्वारा एक तख्ल लहजे में पुलिस को हिदायत दी गई थी कि इसमें SC ST का अपराध नहीं बनता है और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। क्योंकि महत्वपूर्ण कारण ये था कि किसी व्यक्ति के साथ यह जानते हुए कि वो व्यक्ति SC ST वर्ग से है और कोई अपराध कारित करे तो SC ST का अपराध बनता है, किंतु इन्हें को तो पता था कि ये ST SC के हैं, साथ में रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, संबंध हैं, और इसके बाद ये जानते हुए उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया था। स्वयं टीआई साहब ने अपने को गोली मारी थी, इन दोनों के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया। आशी राजा की मां जिस हिसाब से कह रही है कि वो टीआई साहब के साथ आशी जो है वो अंडर कवर का काम करती थी, इससे कितना सहमत है? देखिए, ये बात सही है कि अवैध अकूत संपत्ति और दौलत के वो मालिक थे और इसको ठिकाने के लिए किसी न किसी प्राइवेट आदमी की उनको आवश्यकता थी। हो सकता है कहीं ना कहीं आशी राजा को उनके द्वारा स्वयं इस्तेमाल किया गया हो अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए।
सोनू की क्या भूमिका रही इस केस में? सोनू ठाकुर की जो भूमिका है, सोनू ठाकुर का वास्तव में अगर प्ले पार्ट देखा जाए तो उसको जबरदस्ती वो बताया गया है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो आशी राजा को सहयोग करता था और उसने आशी राजा को सहयोग किया और जिस कारण से ये घटना घटित हुई। क्या आपको लगता है कि आशी राजा और अरविंद कुजूर की प्रेम कहानी चलती थी, या अभी जैसी ब्लैकमेल करने जैसी बात आई है, गाड़ी लिए, सोने चांदी के गहने लिए, मोबाइल लिए, इस तरीके की चीज़ें सामने? देखिए साहब, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और जैसे तथ्य आए हैं तो कहीं भी एक तथ्य ये नहीं आया कि गाड़ी अगर खरीदी है उसने तो टीआई अरविंद कुजूर ने पैसे दिए, अगर गहने खरीदे तो अरविंद कुजूर ने पैसे दिए, मोबाइल खरीदा तो अरविंद कुजूर ने पैसे दिए, प्लॉट खरीदा तो अरविंद कुजूर ने पैसे दिए। ये सब कहानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। उसकी माँ खुद कह रही गिफ्ट दिया, 1.5 लाख का बैग हाँ, दिया। ये बात सही है कि गिफ्ट दिया, क्यों दिया ये जांच का विषय था। क्यों दिया भाई, कोई किसी से मांगने तो गया नहीं था, किसी ने मांगा तो नहीं था। आपने स्वेच्छा से अगर किसी को दिया है तो उसके संबंध में आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई अपराध कारित किया उसने। आज जिस हिसाब से डायरी प्रस्तुत की गई तो क्या आपकी तरफ से क्या दलीलें दी गई? आज डायरी प्रस्तुत की गई थी तो उसमें हमने न्यायालय से कहा था कि पुलिस के द्वारा जो पीआर था और पुलिस के द्वारा पीआर के दौरान जितनी जानकारी मुहैया करानी थी तो इन लोगों ने पूरा सहयोग किया है। अब इन्हें पुलिस रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं है, तो न्यायालय के द्वारा फिर जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, हमारे साथ रवि पांडे जी थे। आखिरी सवाल एक और बचा है कि जिस हिसाब से आप देखते हैं कि आत्महत्या के लिए उकसाने, ब्लैकमेलिंग जैसी धाराएं लगाई गई, आगे किस तरह की संभावना है इस केस में? देखिए, इस अपराध को कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस अपराध ने पुलिस की छवि को शर्मसार किया है। और जो लोग कहते थे कि पुलिस का जो चाल चरित्र ये अच्छा होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा करती है पुलिस, और कहीं ना कहीं दागदार इस छतरपुर में पुलिस की छवि हुई है। और इस घटना को, उस छवि को बचाने के लिए पुलिस के द्वारा आशी राजा और सोनू ठाकुर के विरुद्ध ये असत्य अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और अपने आप को सुरक्षित करने के उद्देश्य से। लगातार सोशल मीडिया में भी ऐसा चल रहा है कि अरविंद कुजूर नशा करते थे, उनके घर पर भी नशा जो आलीशान सामग्री भी मिली है, इस पर आपका? देखिए साहब, एक बात बताएं आपको, ये आप लोगों ने दिखाया था जिस दिन से अरविंद कुजूर की हत्या हुई थी, आप लोग वहाँ उनके बंगले के बाहर सारे मीडिया कर्मी उपस्थित थे, आप लोगों को वहाँ अंदर जाने नहीं दिया गया और पुलिस के द्वारा कोई भी ऐसी वीडियोग्राफी नहीं कराई गई उनके घर की कि उनके घर से क्या क्या सामान मिला। और ऐसी बातें उभर के आई हैं कि अरविंद कुजूर साहब जो थे वो नशे के आदी थे और जो नशा आदमी को आसानी से उपलब्ध नहीं होता, इस तरीके के नशे वो करते थे और कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति इस नशे के कारण खराब हो गई थी और उनके द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया कि अपने सिर में गोली रख के मार ली गई। तो बिल्कुल आपको पूरा मामले का इसमें अपडेट हमने दिखाया। आशी के जो वकील हैं रवि पांडे जी, उन्होंने सभी चीज़ों पर जो पर्दा डला था, किस तरीके की चीज़ें हुई हैं, उनकी आशी की तरफ से किस तरह की उन्होंने दलीलें दी हैं, वो सभी मीडिया के सामने रखी। संजय बस्ती के साथ सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर। अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204, अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।